सोनीपत के मुरथल विश्वविद्यालय में जिला स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा, 50% महिलाओं को आरक्षित करने के बावजूद भी महिलाओं की भागीदारी कम दिखाई दी। महिलाओं की कम भागीदारी से खफा नजर आए पंचायत मंत्री। महिला के प्रतिनिधियों से कहा कि महिलाओं को घर के चूल्हे चौके तक सीमित न रखें। घर चलाने वाली महिलाएं भी सरकार चला सकती हैं। महिलाओं को लेकर आगे महिला शक्ति को दिया बढ़ावा। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होने को लेकर जनप्रतिनिधि, प्रशासन और ग्रामीण को दी बधाई। पूर्व में रहे सरपंचों के कार्यों को लेकर होगी जांच। नए जनप्रतिनिधियों से किया अनुरोध कि अपनी जिम्मेदारी संभालें। स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत ग्रामीण स्तर पर आमजन को करे जागृत। जल बचाना है, गांव की साफ सफाई रखने में अपनी भागीदारी करे सुनिश्चित। हरियाणा सरकार के सभी विभागीय टेंडर प्रोसेस कार्य करते हैं। छोटी सरकार की ग्रामीण स्तर पर विकास को लेकर कहा कि ई टेंडर के तहत केवल 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के भी अगर काम की आवश्यकता होगी तो सरपंच करवा सकता है। देवेंद्र बबली ने कहा कि पैसे की कमी सरकार की तरफ से नहीं रहने दी जाएगी। पैसा लगाने के लिए है, खाने के लिए नहीं। ई टेंडर के विरोध को लेकर पंचायत मंत्री ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी का युग है। कार्य में गुणवत्ता लाने और टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलने को लेकर लाया गया है ई टेंडर। पुरानी परंपरा को बदलकर अब डिपार्टमेंट बदल रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार के साथ काम करें। वहीं पूर्व सरपंच द्वारा किए गए गबन मामलों को लेकर केस चल रहे हैं। ई टेंडरिंग के माध्यम से 100% कार्य विकास कार्य में लगेगा। पंचायती गबन में हजारों लोगों के मामले आ चुके हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई चली हुई है। सरकार की मंशाएं योजनाएं बनी हुई हैं, उनको धरातल पर लाने के लिए जो हमारे नए प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है। इसी संवाद कार्यक्रम में मैं उनसे अनुरोध करने आया हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए अपने अपने गाँव में, और एक रिक्वेस्ट मैंने और भी की है, साफ सफाई। स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की, वो सरपंच हमारे चुने जितने भी प्रतिनिधि हैं और सोशल संस्थाएं साथ में आम नागरिकों को जागरूक करके पानी बचाना है, ग्रीनरी बचानी है और गाँव को साफ रखना है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति बढ़ती है, अपने गांव के प्रति बढ़ती है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी को भी हम बाबू से निभाएं ताकि एक अच्छे राष्ट्र का हम निर्माण कर सकें। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, ई टेंडरिंग से सरपंच को पूरी पावर, एक गलत प्रचार किया जा रहा है 2 लाख नहीं है। अगर करोड़ों रुपए के काम होते हैं, करोड़ों रुपए के जो काम होते हैं वो भी हमारे सरपंच करवा सकेंगे। आदम मत करे ना फोन लेकिन टेंडर के फोन पीछे कर भाई, टेंडर के माध्यम से काम होने से उनमें गाँव में गुणवत्ता आएगी, समयबद्ध तरीके से होंगे। और जो जब मैं मंत्री बना, हजारों एप्लीकेशन ने पैसे के गमन की जो सरपंचों के खिलाफ या अधिकारी या कर्मचारी कर्मचारी के खिलाफ आई, आने वाले समय में उसमें सरपंच अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। निगरानी उनकी ड्यूटी है, योजनाएं बनाना उनकी ड्यूटी है, वो प्रतिनिधि है। अब एक दो जगह बात आई हमारे को सरपंच साहबान कर देंगे जी, बोले तो ठेकेदार कमाएगा। मगर क्या फिर आप सरपंच कमाने के लिए बने? आप प्रतिनिधि, आप योजना तैयार करेंगे, उस काम को लागू करवाने की ड्यूटी जनता हरियाणा प्रदेश की ग्रामीणांचल में बैठे आपके ग्रामवासी ने आपको दी। सरकार उस काम को करवा के देने का काम करेगी और सरपंच अपनी अपनी जहाँ जिम्मेदारी लेंगे। जो योग्य पढ़े लिखे सरपंच आए, हर जिनका अपने गाँव में लगाव है, मैं आज इंश्योर करता हूँ सारे भाइयों को कि पैसे की कमी हम सरकार की तरफ से नहीं रहने देंगे। सिर्फ उसका ये सुनिश्चित करना सरपंचों की, हमारी पंचायतों की ड्यूटी है। ये पैसा लगाने के लिए भाई, खाने के लिए नहीं है। हाँ, कुछ भाइयों को शायद उस बात से जरूर मलाल है कि मेरे हाथ में पैसा है। पैसा प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं होता। ऐसा सरकारी तंत्र, हमारे जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनकी ड्यूटी है। जो हमारे सरकार के डिपार्टमेंट, जिसमें विभाग के डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं, ये उनकी ड्यूटी बढ़ती है। अब जो है 2 लाख का एक इनको सरपंचों को समझ में नहीं आ रही। पहले गली नाली हमारे सिर्फ मैनुअल कराते थे, बाकी तो टेंडर प्रोसेस ही होता था। जितने भी काम थे शुरू दिन से टेंडर प्रोसेस से थे। सिर्फ गली नाली कितने बकाया रह रही है गाँव में? कहीं 20% है, कहीं 10% है। से जो काम होगा, जो मैनुअली पैसा हमारे सरपंच आ रहे हैं, सरपंच को अकाउंटेंट थोड़ी है, ठेकेदार सरपंच तो जन प्रतिनिधि है। मंत्री जी अपना प्रतिनिधि गाँव में जो मैं रवींद्र दोरा हूँ, जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से। जो पंचायत मंत्री है बबली जी, इसकी जो आज कार्यशैली से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट है। मैंने पूरा सारा सरपंच जिला सोनीपत के जितने सरपंच मेंबर, लोक समिति, जिला पार्षद, उसी कार्यशैली से बिल्कुल हम नाराज हैं। और हमारी तो एक मांग थी कि कम से कम भी एक जिला पार्षद को
5 करोड़ रुपये दिए जाए सरपंच को, ताकि वो गांव में जिन लोगों ने वोट दी है, सपोर्ट करी, उनके जो विकास के कार्य करवा सके। देखिए, पहली बात तो मंत्री जी ने एक बात कही आज कि भी सरपंच जो बने हुए हैं, हम जो पिछले सरपंच उनकी इंक्वायरी कराएंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो भी प्रतिनिधि लोगों ने सुने थे, ये लोगों ने सुनी है। उन्होंने अपना काम किया है, इससे भाईचारा बिगड़ेगा। हैं जोड़ है, गलियाँ हैं, रास्ते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पीछे हुई है, वो सारे के सारे भाईचारा बिगड़ने का काम करेगा। और है भी ये बीजेपी भाईचारा बिगड़ने का काम भी करती है। विकास आ रही है गाँव तो बेटा से सरपंच हूँ, और मंत्री जी आए आज बबली जी, और उनकी सब बात ठीक लगी। उन्होंने जो पूरा सरपंच होगा पर जो इंक्वायरी की बात कही है, कई सरपंच ऐसे हैं जो 2 बार तीसरी बार बने हैं, वो ईमानदार थे, गाँव ने बना दिए, उन पर मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई करना उचित नहीं है। चोर होंगे जो वो थे, उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए, गांव वाले बता देंगे उनके, तो उसके बारे में तो जो चोर है संदेह, जिन पर संदेह है, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। आज हम सरपंच हैं, करला हम गड़बड़ करें, हमारे में भी होनी चाहिए। पर और जो आम आदमी है, जो अच्छा आदमी, उसको मतलब उसके ऊपर देखो किसी प्रकार का उसने चोर कहना, वो भी अच्छी बात नहीं है। और रही बात ये पंचायत वगैरह में जो है मकान वगैरह बना रखे हैं, गरीब के अगर जगह नहीं है तो उसको नहीं तोड़ना जाना चाहिए। और जो नाजायज़ हैं तो नाजायज़ है जी, जहाँ जो संपन्न आदमी हो रहा है कब्जे हैं, वो भी गलत है। तो मंत्री जी से बात से अगर इंक्वायरी हो रही है, चोरों की करो, बाकी नहीं। जिस सरपंच ने गबन करा, जिसने गबन किया है उसके इंक्वायरी करवाओ, बस गबन वाले की इंक्वायरी होनी जरूरी है। बाकी जो 2 बार 3 बार चुने गए हैं या फिर कुछ ईमानदार हैं जो नहीं लेना चाहे, उनको तो जी देखो, समस्या ये है, समस्याएं तो कुछ नहीं, गांव में विकास के कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे, बिल्कुल ठप पड़े हैं। गांव तो गांव ही हैं, अगर उनमें कुछ डेवलपमेंट करनी है, हम तो ये कहते हैं जो हम और हमारा गांव जो मांग करें, हमारी मांग पूरी हो जाओ। गांव का काम तो हम अपने हिसाब से गांव बैठ कर निर्णय करेगा, गांव का काम पूरा करें। मंत्री जी हमारा सहयोग करो, सरकार सहयोग करो, बाकी गांव के काम और शिकायत तो हमें 2 लाख को लेकर नाराजगी है सर, ये पूरे सभी सरपंचों में है, सभी उनमें है। वो सभी ने मंत्री जी के नोटिस में डाल भी दिया, जहाँ जा रहे हैं वही डाल रहे हैं सरपंच, और बाद में भी डालेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। अगर काम नहीं होंगे, अगर हम उनके ठेकेदार चौकीदार बने रहेंगे तो फिर उसमें तो और ज़्यादा आवाज़ उठाओगे। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।